हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेनली आपको आगामी HPUB एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये टॉपिक जो होंगे ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इन टॉपिक्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन डिराइव होते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPUB एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPUB एंट्रेंस के रिलेटेड 70+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कुछ सिलेक्टिव टॉपिक हैं जहाँ से HPU जो है वो हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द के बारे में। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द का जो अर्थ है यानी उसका मतलब होता है उसके समान। यहाँ उससे तात्पर्य है संस्कृत के समान, यानी कि हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वह संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग जो है संस्कृत में होता है, इसलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, पुष्प, विद्वान, पृथ्वी, अहंकार, ममता, सुंदर, साहस, सने शने, रवि, स्वप्नीत। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द हैं? हिंदी के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग जो है वो संस्कृत में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ये आपने याद रखना है। उसी तरह तत्भव शब्द के बारे में बात करते हैं। तत्भव शब्द कौन से होते हैं? तत्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तत्भव शब्द कहा जाता है। जैसे सप्त से सात, सात, कर्म से काम, वर्ष से वर्ष, मात्र से माता, दुग्ध से दूध, कुंभकार से कुम्हार, क्षीर से खीर, पत्तर से पत्ता और मयूर से मोर। तो ये आपने याद रखना है। तत्भव शब्द कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृतिक, पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तत्भव शब्द कहा जाता है। जबकि तत्सम शब्द कौन से थे? वो शब्द जो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग जो है वो संस्कृत में होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। उसके बाद कुछ नीचे यहाँ पे दिए हैं तत्सम शब्दों से विकसित तत्भव शब्दों की एक छोटी सूची दी है। यहाँ ये आपने याद रखना है। जैसे तत्सम शब्द अंगूष्ठ, अंगूष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है। तत्भव शब्द क्या हुआ? अंगूठा हो गया। आम्र जो है तत्सम शब्द है, आम जो है वो तत्भव शब्द है। अक्षी तत्सम शब्द है, आँख तत्भव शब्द है। तो आशीष जो है वो तत्सम शब्द है, और आशीष जो है वो तत्भव शब्द है। तो ओष्ठ जो है, ओष्ठ तत्सम शब्द है। ओठ जो है वो आपका तत्भव शब्द है। ग्राम जो है वो तत्सम शब्द है, और गांव जो है वो आपका तत्भव शब्द है। ये कुछ तत्सम शब्दों से विकसित तत्भव शब्दों की एक छोटी सी सूची थी, जिसको भी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपने अभी हमने डिस्कस किया तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तत्भव शब्द कौन से होते हैं। तो तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से ऐसे ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में अभी प्रचलित हैं, उसी रूप में प्रचलित हैं जिस रूप में वो संस्कृत में प्रचलित थे, जिनका प्रयोग जो था वो संस्कृत में जैसे होता था वैसे ही वो अभी प्रेजेंट में हिंदी में वो शब्द जो हैं वो प्रचलित हैं, तो वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के स्रोत जो है वो अज्ञात हैं, यानी कि उनके स्रोतों के बारे में पता नहीं है, अज्ञात हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्दों का मूल सामान्यतः जन भाषाओं में होता है, जैसे पगड़ी, लोटा, ठेठ, झोला, खांट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू। ये ऐसे शब्द हैं, देशज शब्द हैं। तो देशज शब्द कौन से शब्द हैं? जिन शब्दों के स्रोत जो है वो अज्ञात हैं, और उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं आगत शब्द के बारे में। आगत यानी कि उन्हें विदेशी शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्दों का अर्थ होता है आया हुआ, यानी कि आगत शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से लाए आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द समा गए हैं। उदाहरण के लिए ये अरबी शब्द कौन कौन से हैं? अखबार, अदालत, अल्लाह, आईना, इंतजार, इंसाफ, इम्तिहान, इस्तीफ़ा, औरत, कफन। ये ऐसे शब्द हैं जो अरबी भाषा के शब्द हैं, तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के ये
अपने बन गए हैं। ये आपने याद रखना है, वो कौन से शब्द कहलाते हैं, वो आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया तत्सम शब्द के बारे में, तत्भव शब्द के बारे में, विदेशी शब्द के बारे में, देशी शब्द के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब उसके बाद हम सिलेक्टिव टॉपिक ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं यौगिक शब्द के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यौगिक शब्द जो होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द जो हैं वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द प्लस शब्द आपने याद रखना है, सेना प्लस पति यानी कि सेनापति। शब्दांश प्लस शब्द, जैसे अनु प्लस शासन क्या हो गया, बन गया अनुशासन बन गया। शब्द प्लस शब्दांश होता है वो चतुर प्लस आई यानी कि चतुराई। तो ये यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द जो होते हैं वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास के बारे में। समास के बारे में कई बार पूछा गया है। तो समास कौन से होते हैं? जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय और अथवा उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की इस विधि को समास कहते हैं। ये आपने याद रखना है। तो समास किसे कहते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की इस विधि को समास कहते हैं। जैसे माता प्लस पिता, माता पिता हो गया, माता और पिता। विश्राम प्लस ग्रह, विश्राम ग्रह, विश्राम के लिए ग्रह हो गया। घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार। तो ये आपने याद रखना है। सामसिक शब्द में प्राय दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं। समास पद के दोनों पदों को अलग 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 करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल, समस्त पद में दो पद हैं, गंगा और जल, इसका विग्रह होगा गंगा का जल। ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं समास के जो भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 101% जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है समास से। अब समास के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता है? तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। इन अब 6 भेदों को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वैदिक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? इस समास में उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। तत्पुरुष शब्द समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। ये आपने याद रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या है? युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, युद्ध प्लस क्षेत्र यानी कि युद्ध का क्षेत्र हो गया। राजकुमार, राज प्लस कुमार, राजा का कुमार हो गया। रसोई घर, रसोई प्लस घर यानी कि रसोई के लिए घर हो गया। हस्तलिखित, हस्त प्लस लिखित, हाथ से लिखित हो गया। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का आलय हो गया। ध्यान मग्न हो गया, ध्यान प्लस मगन, ध्यान में मग्न। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे किसके? तत्पुरुष समास के। अगला जो आपका टाइप आता है, भेद आता है समास का, कर्मधारय समास आता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जैसे समस्त पद आ गया आपका नील कमल, विशेषण प्लस विशेष्य आ गया आपका नील प्लस कमल, और विग्रह होगा नीले रंग का कमल। काली मिर्च, काली प्लस मिर्च हो गया, काले रंग की मिर्च हो गया। ये आपने याद रखना है। पनचक्की जो है, पनचक्की में कौन सा समास होता है? ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। कर्मधारय समास होता है। पानी प्लस चक्की यानी कि पानी से चलने वाली चक्की। उसके बाद बात करते हैं समस्त पद के बारे में। उपमेय प्लस उपमान और इसका विग्रह क्या होगा? जैसे कमल नयन, नयन प्लस कमल, कमल के समान, कमल के समान नयन। मुख चंद्र, मुख प्लस चंद्र, चंद्र के समान मुख हो गया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो भेद है समास का वो है आपका द्विगु समास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द्विगु समास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन समासों का पूर्व पद है वो संख्यावाची हो, शब्द हो, वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से ये समास प्राय समूहवाची होता है। जैसे तो ये जो है द्विगु समास तो आपने याद रखना है। इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है और वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से ये समास जो होता है वो प्राय समूहवाची होता है। जैसे अब बात करते हैं तिरंगा आ गया, यानी कि 3 रंगों का समूह समाहार आ गया। चौमासा आ गया, 4 मासों का समाहार आ गया। चौराहा आ गया, 4 राहों का समाहार हो गया। तो ये कौन सा
समास है आपका, इसमें आपका द्विगु समास है। इसमें जो पूर्व पद है वो आपका संख्यावाची होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुब्रीहि समास कौन से समास किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं वो गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विशेष विषय में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर आ गया, पीत प्लस सांबर आ गया, गौण पद और प्लस गौण पद। विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर जिसका। अन्य पद क्या होगा? जैसे कृष्ण, विष्णु। दशानन, 10 प्लस आनन हो जाएगा। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण हो गया। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव हो गया। ये आपने याद रखना है। गजानन, गज प्लस आनंद, गज के समान है जिसका, गज के समान है आनंद जिसका, यानी कि श्री गणेश। गिरिधर, गिरि प्लस धर, यानी कि गिरि को धारण करने वाला, तो भगवान श्री कृष्ण है। ये आपने याद रखना है। अगला जो प्रकार आता है वो आपका द्वंद्व समास। समास का ये 5वां भेद है। इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन हो गया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो गया। सुख दुख, सुख और दुख हो गया। भला बुरा, भला या बुरा। रात दिन, रात और दिन। दो चार, दो या चार। तो ये आपके द्वंद्व समास हो गए। द्वंद्व समास में क्या होता है? इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट भेद है समास का वो है आपका अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इस समास में पूर्व पद जो होता है वो अव्ययी होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी। दिनों दिन हो गया। समस्त पद क्या होगा? प्रत्येक, यानी कि विग्रह होगा। प्रतिवर्ष एक। आजन्म होगा, जन्म से लेकर। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कारक के बारे में। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हमने समास के बारे में बात कर ली। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्भव शब्द कौन से होते हैं, देश शब्द कौन से होते हैं, विदेश शब्द कौन से होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कारक के बारे में। तो आपको पता है वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कारक कहते हैं। ये अपने याद रखना है। वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। संबंध अर्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम, रावण, बाण संज्ञा पदों का संबंध मारा क्रिया से सूचित हो रहा है। इस प्रकार कारक एक ऐसी व्याकरणिक कोटि है जिससे ये पता चलता है कि संज्ञा पद वाक्य में स्थित क्रिया के साथ किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। कारक के मुख्य 6 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कर्ता, यानी कि क्रिया को करने वाला। उसके बाद कर्म हो गया, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। करण जो होता है, जिस साधन से क्रिया हो। संप्रदान होता है, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कार्य कौन सा होता है? जिससे अलग होने या निकलने का बोध हो। अधिकरण होता है, क्रिया के स्थान, समय आदि का आधार होता है। कुछ विद्वान कारक के 2 अन्य भेद भी मानते हैं, किंतु इन पर विवाद है क्योंकि इनका संबंध जो है प्रत्यक्ष रूप से क्रिया से नहीं होता है। ये आपने याद रखना है। ये 2 कारक कौन कौन से हैं? संबंध कारक हो गया, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंधित सूचित करने वाला। संबोधन, जिस संज्ञा को पुकारा जाए। तो ये आपने याद रखना है। कुछ विद्वानों ने कारक के 2 अन्य भेद को भी मानते हैं, किंतु इन पर जो है वो विवाद है क्योंकि इनका संबंध जो है वो प्रत्यक्ष रूप से क्रिया से नहीं होता है। ये 2 कारक कौन कौन से हैं? संबंध कारक हो गया, संबोधन कारक हो गया। अब उपयुक्त कारकों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। जैसे कारक आ गया आपका कर्ता, तो परसर्ग होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को, ये आपने याद रखना है, संप्रदान को अपादान से, यानी कि अलग होने से। ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को अपादान से। अब कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्ण से मतलब द्वारा, संप्रदान को के लिए, ये आपने याद रखना है। जैसे माणिक आम खाता है, वाक्य प्रयोग माणिक ने आम खाए, याद रखना है। शीला ने पत्र लिखा, शीला ने मोहन को डांटा, ये आपने याद रखना है। शीला ने उसे बुलाया, को के स्थान पर ए। शीला ने हमें समझाया, को के स्थान पर ए।
तो ये आपने याद रखना है। कारक से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने याद रखना है कर्ता ने कर्म को संप्रदान से कर्ण से संप्रदान को अपादान से, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अव्यय के बारे में बात करते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अब बात करते हैं अव्यय के बारे में। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों का अध्ययन किया और देखा कि इन पदों के रूपों में परिवर्तन होता है, अतः इन्हें विकारी पद कहते हैं। अतः उन पदों का अध्ययन किया जाएगा जिनका रूप सदैव एक ही बना रहता है और उनमें परिवर्तन नहीं होता है। एक ही रूप बने रहने के कारण इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो, अर्थात जिसमें विकार ना आए, उन्हें अभिकारी पद भी कहते हैं। तो इस सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के 5 भेद माने गए हैं। अब ये 5 भेद कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में बात करते हैं। क्रिया विशेषण जो पद क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, आजकल, के पास, बिल्कुल। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद माने गए हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, जो पद क्रिया के कार्य या समस्या की विशेषता बताता हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम चेन्नई कब जाओगे, संजय परसों जयपुर से आया था। दूसरा जो भेद है इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो पद क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वे यहाँ रहता है, माता जी बाहर गई हैं। तीसरा जो प्रकार है क्रिया विशेषण का वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कार तेज दौड़ती है, साइकिल धीरे धीरे चलती है। चौथा जो प्रकार है क्रिया विशेषण का वो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मैं बिल्कुल थक गया हूँ, तुम कम बोलो, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। दूसरा जो प्रकार है अव्यय का वो आपका संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय अपने पूर्व पद के साथ संबंध जोड़ता है। इस पद के पहले किसी न किसी परिसर्ग की अपेक्षा रहती है। जैसे से, दूर, के साथ, के बिना, के कारण, के वास्ते, की अपेक्षा, की जगह, के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए, मैं घर से दूर पहुंच गया था, इस मकान के पीछे शिव मंदिर है, मोहन बाजार की ओर गया है। तो ये आपके संबंध बोधक अव्यय हैं। तीसरा जो प्रकार है वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। जो अव्यय पदों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, की, अथवा, क्योंकि, इसलिए। तो समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो 2 या 2 से अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है, जोगेंद्र रसमलाई या गुलाब जामुन खाता है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। जो पद किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ता है वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे शेखर घर चला गया क्योंकि उसके सिर में दर्द था, पिताजी ने कहा मोहन को तुरंत बुलाओ। अब अव्यय का जो चौथा प्रकार है वो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय वे रूप है जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, व्यथा, घृणा आदि मनोभावों के उद्गार को व्यक्त करते हैं। उद्गार प्राय अपने आप मुंह से मिलकर निकलते हैं। इनका उद्देश्य प्राय सुनने वालों को कोई सूचना देना नहीं होता है। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, अरे गाड़ी से बचो, क्या बोलूं। ये आपने याद रखना है। ये आपके विस्मय आदि बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। लास्ट जो इसका प्रकार है वो आपका निपात है। निपात क्या होता है? वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव पैदा करने में सहायता करते हैं उन्हें निपात या अवधारण मूलक शब्द कहते हैं। जैसे राम ही कल आएगा, राम कल ही आएगा, कल राम भी जाएगा, मैंने तो कुछ नहीं खाया, तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं। तो ये आपके निपात जो है वो आपका अव्यय का ये 5वां प्रकार है अव्यय का। तो वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव पैदा करने में सहायता करते हैं उन्हें निपात या अवधारणा मूलक शब्द कहते हैं।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कस किए, जो आपको मेनली आने वाले एग्ज़ाम HPU B.Ed एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको, ये टॉपिक जो होंगे वो आपको, ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 70+ वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन, सभी सेक्शंस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HP GK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।